काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं कि यार यूट्यूब पर सर्च कर रहे होते हैं कि बालों को लंबा करने का आसान तरीका, या काफ़ी सारे लोगों ने बनाई होती हैं ऐसी फेक रेमेडीज़ जिनको इस्तेमाल करके उनके बाल बड़े नहीं होते, उनके बालों में खुश्की जो है वो रिमूव नहीं होती, या उनकी हेयर्स का उनको सोल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन फेक वीडियोस वाले अपना काम कर जाते हैं, उनके साथ खेल जाते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक 110% प्योर रेमेडी आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, जो कि बनाने में भी बहुत आसान है और आप लोगों के लिए इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। लेकिन ऑयलिंग करना कैसा है कैसा नहीं है सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम रेमेडी बना लेते हैं, फिर इसके बाद अगला काम करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को इस रेमेडी में चाहिए होगा सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये आप लोगों ने साइड पे रख देना है। मैं इसकी क्वांटिटी कम कर देता हूँ, इसमें जितना मुझे चाहिए होगा मैं उतना ऐड करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे 2 चम्मच दोस्तों ऑयल के चाहिए होंगे। फिर इसके बाद दोस्तों मुझे चाहिए होगा, यहाँ पर जो चीज़ चाहिए है वो है दोस्तों ये खुश्क नीम के पत्ते। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग इसको ऑप्शनली भी रख सकते हैं। आप लोगों को इसका सेकंड सोल्यूशन भी बता देता हूँ। इस तरह के होते हैं नीम के पत्ते खुश्क, ठीक है। अगर ये आप लोग नहीं ले सकते तो सेकंड ऑप्शन आप लोगों के पास ये है कि नीम का ऑयल आप ले सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह का होता है, मेरे पास पड़ा हुआ था तो इसके ऊपर थोड़ी सी गंदगी होगी, ओवरऑल है ये ऑयल अंदर से ठीक है। नीम का ऑयल भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन इसमें कहा जाता है कि कुछ केमिकल या कुछ ऐसी वैसी चीज़ें भी ऐड होती हैं, सो हम इसको स्किप कर देते हैं। हम जो ओरिजिनल जो नीम के पत्ते हैं खुश्क हुए वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। मुट्ठी भर आप लोग इसको इस तरह से लीजिए। अब इसको आप लोग पीस लीजिए इस तरह से। अब जब ये बिल्कुल थोड़ा सा बारीक हो जाएगा आप लोगों ने इसको इसके बीच में ऐड कर देना है, ऑयल के बीच में। ये दोनों चीज़ें ही सिर्फ नहीं हैं, और भी ऐड होंगी। अब इन दोनों को पहले आप लोग अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये जो पत्ते होंगे ये इसमें भीग जाएं, ये भीगे। अब एक और चीज़ इसमें ऐड होगी वो मैं आपको बताता हूँ। बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अमेजिंग चीज़ है कोकोनट ऑयल, ठीक है। प्योर आपने लेना है। मैंने अभी इसको रखा हुआ था आग के पास, ये भी थोड़ा सा मेल्ट हुआ है, तो मैं 1 चम्मच कोकोनट ऑयल भी इसमें ऐड कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने बालों को तेज़ी से लंबा करना है, गंजपन को ख़त्म करना है, डैंड्रफ ख़त्म करनी है, तो आप लोग कोकोनट ऑयल को हरगिज़ स्किप नहीं कर सकते। ये हल्का भी होता है और आप लोगों के बालों में समा जाने वाला होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को होती। अच्छे से मिक्स कीजिए इस तमाम इंग्रेडिएंट्स को, ये मिक्स हो जाएगा इजीली। अब आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। यूज़ करने का प्रोसीजर इसका ये है कि आप लोगों ने रात को सोने से पहले अपने बालों में इसको निचोड़ लेना है, ऑयल को इस तरह से निचोड़ लेना है। जो आपके पत्ते होंगे मतलूबा, या आप लोगों ने ज़ोर से निचोड़ेंगे तो इसका असर भी निकल आएगा। साइड पे फेंक देना है पत्तों को, और जो ऑयल होगा वो आप लोगों ने अपने हेयर्स में अप्लाई करना है। पूरे हेयर्स में आप लोगों ने अच्छे से लगा कर, जड़ों में ख़ास तौर पर मसाज करना है अच्छे से जमकर, और फिर इसके बाद आप लोगों ने इसको छोड़ देना है। मॉर्निंग में जब आप लोग उठेंगे तो आप लोगों ने ठंडे पानी के साथ अपने सर को वॉश करना। आगे जैसे गर्मी आ रही है तो आप लोग ठंडा पानी यूज़ करेंगे, अगर सर्दी है तो नीम ठंडा पानी। पूरा गर्म आग पानी आप लोगों ने सर पे नहीं डालना, या ज़्यादा गर्म नहीं डालना, उसकी वजह से आप लोगों के बालों में खुश्की पैदा हो जाती है, बाल कमज़ोर पड़ते हैं, जड़ें कमज़ोर पड़कर गिरना शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से मैंने आपको रेकमेंड किया थोड़ा सा ठंडा पानी लेना है। आप लोगों ने मुसलसल इसको 1 वीक तक रेगुलर यूज़ करना है। 1 वीक के अंदर अंदर आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। इसकी मदद से आप लोगों के बाल जो होंगे वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। सिर्फ लेंथी ही नहीं, आप लोगों के बालों की जो जड़ होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। खींचने से भी आपके बाल नहीं टूटेंगे। अगर आपके बाल वैसे हाथ डालने से भी टूट जाते थे तो अब वो हरगिज़ नहीं टूटेंगे। इसके अलावा बालों के ऊपर एक ख़ास किस्म की लेयर बना देता है ये टोटका, जिसकी मदद से आपके जो बाल होते हैं वो बहुत अमेजिंग दिखते हैं, शाइनी दिखते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी नज़र आते हैं। फिर इसके बाद जो भी आप अपना स्टाइल अपने हेयर्स में बनाना चाहते हैं वो इजीली बन जाता है, कोई मुश्किल पेश नहीं आती। ये थी दोस्तों आज की रेमेडी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फर्स्टली मिले, और फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।